हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बोले तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल के सिलेबस का हम लोग ओवरव्यू करने जा रहे हैं। सिलेबस का ओवरव्यू बोले तो जैसे कि यदि आप मूवी देखते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, आप टेलर को देखते हैं, उसकी मूवी के बारे में जानते हैं। देन क्या होता है ना, आपको मूवी देखने के पीछे एक इंटरेस्ट जगता है। तो हम लोग अभी सिलेबस का ओवरव्यू करेंगे एंड जानेंगे कि जो हमारे टोटल यूनिट है, हर एक यूनिट से हमें क्या पढ़ने को मिलेगा एंड उस यूनिट से आखिरकार हम लोग क्या सीख के जाने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स इस चैप्टर को बोले तो इस सब्जेक्ट को यदि आप अच्छे से सीख लेते हैं ना, पढ़ लेते हैं, तो आपको बिल्डिंग के एंड आसपास के सभी घर मकान को देखने के बाद आपको मतलब क्या है ना, एक अलग तरीके का परसेप्शन और एक अलग तरीके का व्यू डेवलप होगा कि आखिरकार ये ऐसा ही क्यों किया गया, यह बिल्डिंग ऐसा क्यों बना, आखिरकार हम लोग यह सीमेंट क्यों लिए, आखिरकार हम लोग ब्रिक ले रहे हैं तो ऐसा ब्रिक क्यों ले रहे हैं, ऐसा घर बनाने के पीछे का रीज़न क्या है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग सिलेबस को देखते हैं एंड जो भी आप लोग यदि सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेम के तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे अपने सिलेबस पे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सिलेबस कहाँ से और कैसे ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करना है एसबीटी बिहार के वेबसाइट से, वो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं एंड यह भी बताया है कि एक सब्जेक्ट में आपको पासिंग मार्क आपको कितना लाना होता है एंड कैरी और ईयर बैक क्या है। तो वो सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड आई होप आपने सिलेबस डाउनलोड किया होगा। तो यह रहा दोस्तों आपका थर्ड सेमेस्टर का सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस रहा। तो उसमें आप देखेंगे कि आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल एक बहुत अच्छा सा सब्जेक्ट है। यह सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप सिविल इंजीनियर है तो आगे का जो सेमेस्टर है वहाँ के लिए भी आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड बाकी जो आपका सब्जेक्ट है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इसकी बात करेंगे एंड इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सीधा चलते आखिरकार इसके बारे में हमें कहाँ दिया गया है कि हमें कितना मतलब कौन कौन सा यूनिट में कितना अध्ययन करना है। तो चलिए हम लोग सीधा स्क्रॉल करके चलते हैं अपने इस सीधे चैप्टर पे, आखिरकार ये हमारा कहाँ है। तो ये पेज नंबर आपको 34 पे मिल जाएगा। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल या फिर आप हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से भी वेबसाइट पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह रहा हमारा कोर्स टाइटल बोले तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल। यहाँ पे आपको लिखा है प्री रिक्वेस्ट कोर्सेज। कहने का मतलब है कि यदि आप यह चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको किस चीज़ का नॉलेज पहले होना चाहिए, तो क्लास 10th का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यानी आप डायरेक्ट एली से आए हैं या फिर आपने फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर में आपको ज़्यादा इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। जो स्टार्ट होता है मैजिक थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट होता है, यानी कि अब आप ब्रांच के रिलेटेड चीज़ों को सीखने लगते हैं। तो अब हम समझते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल में हमें पढ़ना क्या है। तो इसे स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, यहाँ पे कुछ 5-6 पॉइंट दिया गया है। 6 पॉइंट में बताया गया आखिरकार ये 6 यूनिट पढ़ने के बाद आप किन किन चीज़ों को सीखेंगे, वो मैं आपको जब यूनिट बताऊंगा देन वहाँ पे बता दूंगा। फिलहाल आप इसे यहाँ भी पढ़ सकते हैं। आपको सिलेबस देखने अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे नीचे भी आपको ये भी दिया गया रहता है कि कितना नंबर का प्रैक्टिकल होगा, कितना का थ्योरी होगा। तो ये सब हम ऑलरेडी सीख चुके हैं दोस्तों। अब आते हैं सीधा हम लोग फर्स्ट यूनिट पे। आखिरकार फर्स्ट यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, टेंशन नहीं लीजिए दोस्त। आपको इस चैनल पे क्या है ना, हम एक एक लेक्चर वाइज, जैसे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सभी पढ़ रहे हैं, सेम इसी तरीके से यूनिट वाइज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में कवर करेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इधर देखिए यूनिट दिया गया है। तो फर्स्ट यूनिट है हमारा स्टोन एग्रीगेट एंड ब्रिक। तो स्टोन के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, फिर एग्रीगेट एंड ब्रिक। अभी आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, हम लोग का जो बिल्डिंग बन रहा है वो ब्रिक से बन रहा है, बोले तो ईंटा से बन रहा है। इससे पहले का घर जाइएगा, यदि आप लोग यदि मान लीजिए बहुत पहले जाइए, दादा परदादा उससे ही पहले, तो उनसे पूछिएगा तो वो लोग बोलेंगे स्टोन से पत्थर से पीट पीट के घर को बनाते थे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टोन पढ़ेंगे, स्टोन का टाइप पढ़ेंगे, फिर हम लोग स्टोन से ब्रिक पे कैसे आए, ब्रिक पे क्यों आए, ब्रिक का कितना टाइप होता है, यहाँ देखिए लिखा है ना क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, ब्रिक कैसे बनता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। तो एक एक चीज़ों को डीप में सीखेंगे। अब आप बोलिएगा इधर तो यूनिट दिया हुआ है, इधर क्या दिया हुआ रहता है सिलेबस में। तो ये दिया रहता है मेजर थ्योरी सेशन आउटकम। कहने का मतलब है यह यूनिट यदि आप पढ़ लीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा, देखिए पहला पढ़ के देखिए, डिस्क्राइब द टर्म स्टोन एज ए बिल्डिंग मटेरियल। मतलब स्टोन को बिल्डिंग मटेरियल में किस तरीके से यूज करते थे, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो यह सभी चीज़ों को हम लोग यह पढ़ने के बाद सीखेंगे। तो यूनिट 1 में हम लोग बेसिकली देखेंगे स्टोन देखेंगे, एग्रीगेट देखेंगे, ब्रिक देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यूज कैसे करते थे, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है ब्रिक का। तो वो सभी चीज़ों को सीखेंगे एंड प्रैक्टिकली मैं आपको वीडियो दिखा दिखा के बताऊंगा ताकि आपको इजीली क्लियर हो। सेकेंड यूनिट है हमारा लाइम सीमेंट एंड मोटार।
आखिरकार यदि कोई बिल्डिंग बनता है तो उसमें हम लोग सीमेंट का उपयोग करते हैं। तो आप कैसे जानिएगा कौन सा सीमेंट बेस्ट है? यदि मान लीजिए आपको फ्यूचर में आपको अपना घर बनाना, अब आप सिविल इंजीनियर ठहरे, आपको तो ठेकेदार बुर्बक बना के चल जाएगा, यह सीमेंट लीजिए, यह सीमेंट लीजिए। तो आपने क्या करना है, एक अच्छा सा सीमेंट आपको अपने घर में यूज करना है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा सीमेंट बेस्ट है? सीमेंट का क्लासिफिकेशन क्या है? आखिरकार ये जो सीमेंट हम लोग देखते हैं, सीमेंट सीमेंट बोलते हैं, भैया इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है आपको ये पता होना चाहिए। सीमेंट है क्या, सीमेंट बनता कैसे, क्योंकि आप इंजीनियर, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। एंड कौन सा सीमेंट घर बनाने में उपयोग करते हैं, कौन सा सीमेंट का हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, एंड कौन सा सीमेंट का पुल बनाया जाता है। ऐसा तो नहीं घर बनाने वाला सीमेंट से लेके आप पुल बना दिए, आप इंजीनियर बन गए, आपका पुल ढह गया। तो ऐसा नहीं करना। मोटार क्या होता है, मोटार का क्लासिफिकेशन क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे कि कौन सा सीमेंट हम लोग कहाँ यूज करना। आप अपने जब यदि घर बनते आसपास देखें तो आपको आइडिया लग जाए, अच्छा ये सीमेंट यूज कर रहा है, इसका कैपेसिटी इतना है, ये लोड इतना सहेगा। तो ये चीज़ आप लोग एकदम विजुअलाइज करना सीख जाइएगा यह चैप्टर पढ़ने के बाद। यूनिट थर्ड में आप लोग क्या सीखिएगा, तो यूनिट थर्ड में आप लोग सीखिएगा टिम्बर एंड मॉडर्न मटेरियल। टिम्बर कहने का क्या मतलब है? टिम्बर बोले तो वुडन। आप लोग देखे होंगे पहले के ज़माने में, या फिर जहाँ पे भूकंप ज़्यादा आते हैं वहाँ पे वुडन का घर वर बना रहता है। या फिर आप समुद्र किनारे देखिए ना, जो रिसोर्ट रहता है उधर प्रायः वुडन लकड़ी का ही बनाता है। देखिएगा उधर एक बनाने का रीज़न यह भी है ना, मान लीजिए समुद्र के पास साइक्लोन आया, टूट फूट गया, मान लीजिए पूरा अच्छा बिल्डिंग का बना दिया, तो उतना मज़ा भी नहीं आता है ना, और अच्छा भी नहीं लगता। टूट फाट गया तो लेके एक बड़ा लेना का देना पड़ जाता है। तो टिम्बर उधर वुडन का बनाया जाता है, वुडन का बड़े बड़े सिल्ली से बनाया जाता है घर, और वो देखने में भी अच्छा लगता है, गुड लुकिंग भी हो जाता है। आदमी एकदम इंजॉय करने के लिए बीच बीच पास भी जाता है, और जिधर भूकंप आता है उधर भी आप लोग सुने होंगे वुडन का उपयोग करते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन क्या, आखिरकार हम लोग स्ट्रक्चर के रूप में टिम्बर का उपयोग कैसे करते हैं, ये लोड को कैसे सहता है, इसमें क्या क्या डिफेक्ट आ सकता है, हम लोग कैसे टिम्बर का उपयोग करके एक अच्छा एंड बोले तो इफेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म तक चलने वाला कैसे बना सकते हैं, इसके पीछे का इंजीनियरिंग क्या है, कैसे उपयोग में ले सकते हैं, यह सीखेंगे। फिर बात आती है मॉडर्न मटेरियल। मॉडर्न मटेरियल बोले तो आप देखेंगे आजकल हम लोग फाइबर का ज़्यादा उपयोग करने लगे हैं। फाइबर का हो गया, ग्लास का हो गया, अब हम लोग बिल्डिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मेटल यूज करने लगे हैं। देखिएगा जितना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर का कमर्शियल बिल्डिंग आता है वो पूरा अब स्टील से बनने लगा। तो जो हम लोग मॉडर्न की तरफ जो हम लोग स्विच कर रहे हैं, तो उसे भी सीखेंगे कि आजकल का नया जो मॉडर्न बिल्डिंग बन रहा है वो कौन कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन कौन सा मटेरियल लग रहा है, फाइबर ग्लास कैसा लग रहा है, फेरस नॉन मेटल जो हमारा लग रहा है, रेनफोर्स प्लास्टिक को किस तरीके से उपयोग करें, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, टाइप क्या है। तो इन चीज़ों को सीखेंगे। यह मॉडर्न पर्सपेक्टिव हो गया। एंड फोर्थ यूनिट आपका आता है बिल्डिंग कंपोनेंट। एक बिल्डिंग ऐसे ही तो इतना बड़ा नहीं खड़ा हो जाता है ना, हर एक क्या है ना कंपोनेंट एक छोटे छोटे कंपोनेंट से मिल के बना होता है। तो हम लोग कंपोनेंट के बारे में भी सीखेंगे कि एक बिल्डिंग में हमारा कितना कंपोनेंट रहता है। कंपोनेंट बोले सोचिए आप ही का घर है, उसमें क्या होगा, विंडो होगा ही होगा, कैविटी होगा, क्या रहे, कॉलम होता है, बीम होता है, रैप्ट होता है, लिंटर होता है, ये सब चीज़ होते हैं, फाउंडेशन होते हैं। तो वही हम दोस्तों हम लोगों का क्या हो गया, तो वो हम लोगों का क्या हो जाता है बोले तो उसका कंपोनेंट आ जाता है, यानी कि यह बिल्डिंग का कंपोनेंट है। तो एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे कि विंडो ऐसे बनाने के पीछे का रीज़न क्या है, लिंटर का महत्व क्या होता है, हम लोग जो छज्जी बोल रहे हैं ना, लिंटर लिंटर क्यों देते हैं, विंडो क्यों देते हैं। फिर हम लोग जो फाउंडेशन करते हैं, ज़मीन के नीचे आप देखे हो गड्ढा खन के कंक्रीट भरता है ना, वही हो गया फाउंडेशन तैयार करना, बोले तो उसका बेस तैयार करना। आखिरकार हम लोग बेस इस तरीके से क्यों तैयार करते हैं, इसके पीछे का रीज़न हमारा क्या है। तो ये सब चीज़ों को समझिएगा तो आपको आइडिया लगेगा कि आखिरकार यह चीज़ होता क्या है। देन आपका अगर यदि फ्यूचर में आप खुद का घर बनाइएगा, या फिर यदि आपके आसपास का घर बनेगा, देन आप लोग क्या है ना, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आखिरकार ये है क्या और कैसे काम करता है। ठीक है। यूनिट 5 हमारा क्या है, सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। बहुत बार ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये जब हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे। यूनिट 5 थोड़ा बड़ा यूनिट है। एंड इसका यूनिट 5 में पहले पढ़ना है जॉब लेआउट एंड एक्सीवेशन। कोई भी बिल्डिंग जब आप बनाते हैं तो क्या ऐसे ही ज़मीने पे खड़ा कर देते हैं, नहीं करते, वहाँ गड्ढा खनते हैं, नीचे फाउंडेशन डालते हैं। तो जॉब का लेआउट एंड एक्सीवेशन बोले तो गड्ढा खनना, गड्ढा निकालना, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ज़मीन के नीचे क्या डालेंगे, उसका फाउंडेशन तैयार करेंगे, पहले लेआउट बनाएंगे। लेआउट कैसे, जैसे मान लीजिए आप बच्चे थे तो आप जब क्रिकेट खेलते थे तो पहले लेआउट बनाते थे ना कि अच्छा ऐसे स्टेडियम होगा, एक लाइन इधर रहेगा, एक लाइन इधर रहेगा, इधर 3 विकेट खड़ा, इधर भी 3 विकेट खड़ा, बॉलर इधर से बॉल बिगेगा, लाइन बाहर
जाएगा तो हम लोग नो बॉल दे देंगे, देख के बैट्समैन इधर आउट रहेगा। तो इस तरीके से मतलब एक लेआउट बनाते थे। सेम बिल्डिंग का भी लेआउट होता है, अच्छा मेरा किचन यहाँ बनेगा, बाथरूम यहाँ बनेगा एंड डाइनिंग हॉल यहाँ रहेगा, तो उस तरीके का लेआउट पहले बनाएंगे, देन एक्सीवेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसेस को हम लोग सीखेंगे एंड क्या क्या चीज टूल्स हम लोग उपयोग करते हैं वो सब जानेंगे, ठीक है। देन हम लोग आएंगे कि हमारा सब स्ट्रक्चर क्या, सुपर स्ट्रक्चर क्या। अगर बेसिक मैं आपको डायरेक्ट बताऊं, सब स्ट्रक्चर जो जमीन के नीचे आ जाता है ग्राउंड के, एंड सुपर स्ट्रक्चर आपको ग्राउंड के ऊपर पार्ट देखने को मिलेगा। और भी मेजर डिफरेंसेस है जो कि हम लोग आगे जब सिलेबस पढ़ेंगे देन वहाँ पे हम लोग दोस्तों इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार सब स्ट्रक्चर क्या है, सब स्ट्रक्चर का बेनिफिट क्या है, सब स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कॉलम फुटिंग क्या है, ये सब चीज़ को हम लोग डीप में अध्ययन करेंगे, ठीक है। एंड सुपर स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स क्या है, ये सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। एंड लास्ट 6 यूनिट, इसमें क्या है टोटल 6 यूनिट है, थोड़ा बड़ा है पर मज़ेदार आएगा आपको पढ़ने के बाद। इतना अच्छा चीज़ सीखे है ना कि यदि आप किसी को एक्सप्लेन कीजिएगा, आपको बोले ना, आपका परसेप्शन ही चेंज हो जाएगा बिल्डिंग को देखने का, ठीक है। फिर हमारा आता हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड विंडोज। विंडो भी बहुत बहुत टाइप के होते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, गाँव घर में देखते हैं एक छोटा सा विंडो लगा, हम लोग उसके बारे में डिटेलिंग पे नहीं जाते, आखिरकार ये विंडो क्यों बनाया गया, इससे कितना विंड आएगा, कितना विंड सर्कुलेट होगा। तो यहाँ पे क्या है ना, आप चीज़ों को एनालाइज कीजिएगा, आखिर इस तरीके का विंडो देने के पीछे का रीजन क्या है। यहाँ एक चीज़ देखे होंगे ना, विंडोज रिकमेंडेड बाई BIS। BIS क्या है, यहाँ से आपका एक MCQ पूछेगा ही पूछेगा, एकदम फिक्स है, बोलेगा BIS का फुल फॉर्म तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। इस बात को आप अभी याद कर लीजिए, यह पूछता है, बहुत बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसके हिसाब से विंडो का साइज क्या होना चाहिए। जो हम लोग का घर के ऊपर देखते हैं ना तन्नी को वेंटिलेटर होता है, भैया वेंटिलेटर लगाने के पीछे का रीजन क्या है, कैसा वेंटिलेटर लगाना हमारे लिए सेफ है, क्या है। तो एक एक चीज़ को हम लोग, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है, ये फिर हमारा बोले तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, तो इसके हिसाब से हम लोग एक एक चीज़ को सीखेंगे एंड अध्ययन करें कि आखिरकार ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है, यह बिल्डिंग ऐसा ही क्यों है, विंडो ऐसा क्यों है। तो इन सभी चीज़ों को समझेंगे। साइज ऑफ डोर क्या होना चाहिए, रोलिंग शटर क्या है, ग्लैज डोर क्या है, फ्लश डोर क्या है। हम लोग क्या समझते हैं, दरवाजा दरवाजा बोल दिए, भाई दरवाजा का भी बहुत सारे टाइप है। उन सभी दरवाज़ों को हम लोग कौन सा दरवाज़ा कहाँ उपयोग करते हैं, किसका क्या बेनिफिट है, मतलब बोले तो अपना जो स्टैंडर्ड है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से कौन सा दरवाज़ा कहाँ उपयोग होना चाहिए। आपको क्या लगता है इसी मकान खड़ा कर दिए, नहीं भैया, वो गांव घर में बनता है, लेकिन जब बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा कीजिएगा, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाइए, तो वहाँ पे सभी स्टैंडर्ड और नियम को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब हमारा 6.3 में दोस्तों क्या पढ़ना है, 6.3 में हमारा पढ़ना है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन बोले तो स्टेयर केस हो गया। स्टेयर केस कहने का मतलब है सीढ़ी, साफ साफ शब्दों में। आपके घर में भी सीढ़ी होगा, क्या आप नीचे से फर्स्ट फ्लोर पे छतवा पे ऐसे ही चढ़ जाते हैं, नहीं चढ़ते हैं ना, आप सीढ़ी रहता है, सीढ़ी से चढ़ चढ़ के जाते हैं। तो सीढ़ी जरूरी है, हर एक बिल्डिंग में सीढ़ी होना मैंडेटरी होता है दोस्तों। इन केस इमरजेंसी, अब आप बोलिएगा लिफ्ट है तो सीढ़ी जरूरी है क्या, कभी कभी मान लीजिए भूकंप आता है, उस समय बोलता है लिफ्ट यूज नहीं करने के लिए, स्टेयर यूज हम लोग करते हैं, क्योंकि क्या लिफ्ट मान लीजिए बीचे में फंसा रह गया तो बहुत तरीके के सिचुएशन आते हैं। कभी कभी लिफ्ट में मैकेनिकल फेलियर आ जाता है, इलेक्ट्रिकल फेलियर आ जाता है, तो वहाँ पे स्टेयर केस रहना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिएगा स्टेयर केस हर एक बिल्डिंग में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फिर रैंप, रैंप क्यों यूज करते हैं, तो भैया मान लीजिए इतना बड़ा बिल्डिंग बना है, ठीक है, तो उसमें गाड़ी पार्किंग कैसे करिएगा। मान लीजिए किसी को गाड़ी नीचे लेके जाना है बेसमेंट में, बेसमेंट बोले तो ज़मीन के नीचे, मतलब बेसमेंट बनाया जाता है कि उसमें कुछ सामान नहीं, गाड़ी पार्किंग के लिए बेसिकली। तो क्या है ना, तो कैसे लेके जाइएगा, तो रैंप रहेगा। रैंप बोले तो ढालू जगह, उस पर गाड़ी चढ़ा के लेके जाइएगा। लिफ्ट कैसा उपयोग करना चाहिए, एलिवेटर क्या होता है, एक्सेलरेटर क्या होता है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग काफ़ी डिटेल वे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह चीज़ आपको थ्योरी में पढ़ना है। अब आप बोलिएगा आखिरकार प्रैक्टिकल कुछ बताइए ना, मज़ेदार चीज़ जो हम लोग कॉलेज में करने वाले। तो प्रैक्टिकल में दोस्तों क्या है ना, आप लोग क्या सीखिएगा, टेस्ट करना सीखिएगा कि जो एग्रीगेट है उसका टेस्ट कैसे करेंगे। जो आप लोग सीमेंट आता है उसका सीमेंट ब्लॉक का क्यूब बना के टेस्ट कीजिएगा, ब्रिक का टेस्ट कीजिएगा। तो यह सब टेस्ट आप लोग को कॉलेज में कराया जाएगा एंड प्रैक्टिकल कॉपी में लेके प्रैक्टिकल में आप लोग एक एक करके अभी से लिखते जाएगा। नहीं तो एग्जाम टाइम क्या है ना, टोटल आपको 5 सब्जेक्ट रहेंगे, 2-3 टर्न वर्क हो गया तो टोटल 7 से 8 हो जाएगा। और इतना लिखने में भैया आपका हालत ख़राब हो जाए, क्योंकि ये आपका फर्स्ट टाइम होगा, इतना ज़्यादा हैंडल करना इतना ईजी नहीं रहता है। तो एक एक प्रैक्टिकल अभी से लिखिए। यदि दोस्तों यदि आपको यह सेशन पसंद आया ना, तो एकदम दिल से लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि यदि आप इसका लेक्चर जल्द ही आप चाहते हैं कि इस चैनल पे यूट्यूब पे आए कंटिन्यू एक एक करके यूनिट बाय यूनिट, तो प्लीज़ लाइक करें एंड अपना कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ इसका कंटिन्यू चाहिए। एंड यदि आपको कोई अदर चैप्टर, जैसे कि बोले तो इसमें और भी हमारा चैप्टर है, यदि आपको मन हो कोई और चैप्टर पढ़ने का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी हम लोग यह देखें, बाकी इसमें से यदि आपको कोई भी यदि सब्जेक्ट पढ़ने का है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम यह चैप्टर यूज किए क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आगे भी इसका बहुत काम आएगा और ये मज़ेदार है।
यदि आप कोई भी और चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें एंड लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी फिर हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।